और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे कैसे 18वीं लोकसभा में स्पीकर के पद को लेकर एक घमासान दिखाई पड़ रहा है। इसी पे करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा विशेष स्पीकर पद पर रार, विपक्ष बनाम सरकार, क्योंकि इस पद को लेकर अब रार या टकरार दिखाई पड़ रही है, विपक्ष बनाम सरकार दिखाई पड़ रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए 3 खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। विजय शर्मा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा ऋतु चौधरी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। ऋतु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अनंत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विजय जी शुरुआत आपसे, क्योंकि आप सत्ता पक्ष हैं, तो एक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सहमति बनाने को लेकर बीजेपी एनडीए के पास में थी, और सबसे ज्यादा आरोप आप पे ये लग रहा है कि आप उपाध्यक्ष पद को लेकर पत्ते नहीं खोल रहे हैं, इसलिए सहमति नहीं बनी। विपक्ष आप पे ये आरोप लगा रहा है। विजय जी। जी नमस्कार, मेरे सारे दर्शकों को नमस्कार। मैं बताना चाहता हूं, देखिए शुरुआत कहां से होती है। प्रोटेम स्पीकर पे आप देखिए, जिसपे कभी आज तक विवाद नहीं हुआ। प्रोटेम स्पीकर पे भी इन्होंने विवाद किया। किस तरह से हमारे संसदीय कार्य मंत्री जो किरेन रिजिजू जी वो खड़गे साहब से मिलते हैं और उनका वो अपमान करते हैं। तो एक बात ये हो गई। अभी आप स्पीकर का देखें, सबको पता है कि एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। उसके बावजूद राजनाथ सिंह जी 3 बार बात करते हैं खड़गे जी से, और उसके बाद में वहां से कोई जवाब नहीं आता है। तो ये किस तरह से जो है, जो स्पीकर होता है वो सारे सदन का होता है, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो कोई भी हो। और आपने देखा होगा, आपके टीवी के माध्यम से भी पता आप देख ही रहे हो, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ भी था, कभी भी हमने मर्यादाओं का जो उल्लंघन नहीं किया। और ज्यादातर हमने दिया, अभी आप देखें 2009 2014 को छोड़ दें, क्योंकि 2009 और 2004 को, 2009 और 4 में क्योंकि यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, इसलिए इन्होंने उपाध्यक्ष का पद दिया था। बाकी तो 70 साल ये राज में रहे हैं, इन्होंने कभी नहीं दिया। अपने सहयोगी को दिया या अपने पास रखा है इन्होंने जी। अब राज्य की बातें देख लीजिए। राज्य में देखिए कैसे दोहरा अपना मापदंड दिखाते हैं। तेलंगाना में आज इनकी सरकार है, कर्नाटका में इनकी सरकार है, आज इनकी अपना हिमाचल में सरकार है। इन्होंने कोई उपाध्यक्ष का पद विपक्षी पार्टियों को नहीं दिया। इनके सहयोगियों की आप तमिलनाडु ले लीजिए, सीपीएम की सरकार केरला में है, वहां ले लीजिए, वहां भी इन्होंने उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया। तो इन्होंने ये राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं। अब इनको जनता ने जो वोट दिया है वो रचनात्मक विपक्ष का दिया है कि आप रचनात्मक बातें कीजिए, लेकिन ये जो है वो ना करके विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। ठीक है, रचनात्मक सहयोग की बात आप कर रहे हैं विजय जी। जरा ऋतु जी से कमेंट ले लेते हैं। ऋतु जी, एक बात तो ये भी है कि आपने संख्या बल ना होते हुए भी एक संदेश देने की विपक्ष ने कोशिश की, लेकिन उसी विपक्षी एकता में रार साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। आपके इंडिया अलायंस की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी, जिसके 29 सांसद है, उसके दूसरे सबसे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी कह रहा है कांग्रेस ने तो हमसे बात ही नहीं की। तो ये आपके बीच की एक तरीके से एकता पे सवाल खड़ा होता है। ऋतु जी। देखिए, अभी प्रधानमंत्री जो है एक भाषण देते हैं जिसमें वे सहयोग की बात करते हैं, सर्वसम्मति की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इसी तरीके से जो है वो सदन चलेगा, और विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। और वो खुद भी इस बात को मानते हैं कि सर्वसम्मति जो है वो सदन में जरूरी है। उसके केवल 24 घंटे बाद ही हिपोक्रेसी दिखाते हुए वो बिल्कुल जो है इस चीज को बिल्कुल नकार देते हैं। और जो कि हमेशा का जो एक परंपरा रही है सदन की, कि जो है स्पीकर का पद जो है और डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो सर्वसम्मति से चुना जाता है। उसको कहते हैं कि अब ये इलेक्टेड स्पीकर और इलेक्टेड डिप्टी स्पीकर होगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो है एक परंपरा रही है कि जब जो है सत्ता पक्ष का जो है स्पीकर रहता है और विपक्ष का जो है डिप्टी स्पीकर रहता है। अगर पिछले जो है 2004 से लेकर 2014 तक की हम बात करें, तब भी कांग्रेस के जो है वो स्पीकर रहे और भाजपा के डिप्टी स्पीकर रहे। उसके बाद जो है उसके 2014 के बाद से ये पद खाली था। उसके बाद जो है 9 सितंबर 2019 का जब 17वीं जो है लोकसभा का गठन हुआ, उसमें अधीर चौधरी ने 9 सितंबर 2020 को ओम बिरला जी को ये बाकायदा ये रिक्वेस्ट किया कि आप जो है स्पीकर पद का जो है ये खाली है, इसको भरिए, और जैसे भी करे तो इसको जो है, क्योंकि इतने समय से खाली है, इसको भरना चाहिए। लेकिन ओम बिरला ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और तब से ये पद जो है खाली है। और आज भी उन माननीय परंपराओं का पूरी तरह से उनको जो है दरकिनार करते हुए
और मोदी जी अपनी मनमानी कर रहे हैं। कहाँ जी गई सर्वसम्मति? रितु जी आपने अपनी बात तो पूरी रखी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि टीएमसी के कह रही है कि एकता नहीं है, उनसे बात नहीं की गई। मैं इस सवाल को लेकर फिर आपके पास आऊंगा। अनंत विजय जी भी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद। अनंत जी, आपको लगता है कि इस पूरी कवायद के बीच में, संसदीय परंपराओं के निर्वहन, इन तमाम बातों के बीच में आज हम खुद को कहां खड़ा हुआ पा रहे हैं? मतलब ये स्थिति किधर की तरफ ले जा रही है हमको? आर्यन जी देखिए, ऐसी परंपरा कहाँ रही है? अभी आपने बहुत विस्तार से बताया। परंपरा तो वो होती है जब संविधान लागू हुआ तब से ये अगर चली आ रही होती, ये चीज चली आ रही होती, तब तो होता। शुरुआती तीनों लोकसभा के गठन में तीनों कांग्रेसी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों रहे। उसके बाद भी जब कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई और जब उनको लगा कि विपक्ष को देने के लिए हमें कुछ एक लॉलीपॉप टाइप देके उनको अपने हक में उपयोग कर लिया जाए, तब मुझे लगता है कि तब से ये परंपरा की बात शुरू हुई। परंपरा अगर होती तो एआई, अभी आप बता रहे थे एआईएडीएम के तंबी दुरई को, वो तो उनके सहयोगी दल थे जी। तो ये परंपरा अब हो सकता है कि कल को टीडीपी का दे दें अगर ये उपाध्यक्ष, मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तब तो परंपरा का पालन हो जाएगा। दरअसल परंपरा की आड़ में इसमें राजनीति हो रही है। बेहतर ये होता कि कल प्रधानमंत्री ने रचनात्मक विपक्ष की बात की थी और आज विपक्ष एक कदम आगे बढ़ता और कहता स्पीकर पद पर हम आपको समर्थन दे रहे हैं, और कल फिर वो कहता कि डिप्टी स्पीकर को, सरकार को हमको समर्थन देना चाहिए। तो इसमें एक रचनात्मकता दिखती। लेकिन अब क्या है, लोकसभा के गठन के पहले से ही तलवारें खिंची हुई हैं। मुझे लगता है कि इसका परिणाम यही होगा आर्यन जी कि कल आईएनडीआईए गठबंधन के जो घटक दल हैं वो बिखरे बिखरे से नजर आएंगे और एक्सपोज हो जाएंगे। जैसे अभी आप बता रहे थे कि 29 अभिषेक बनर्जी के जो तेवर हैं या जिस तरह से उनका बयान आया है कि वो अलग थलग महसूस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो शायद इनके साथ नहीं जाएं। हो सकता है उनकी पार्टी से कोई बात चल रही हो कि आपको हम डिप्टी स्पीकर दे दे। राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में जबकि एक गठबंधन की सरकार चल रही हो, तो मुझे लगता है कि ऐसी चालों को चलते समय बहुत आक्रामकता से होता नहीं है। ठीक है विजय जी, अनंत जी ये कह रहे हैं कि राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल है, लेकिन सत्ता पक्ष में होते हुए आप क्या कुछ इस प्रकार का एक बड़ा कदम दिखा सकते थे, जिस बात का जिक्र ऋतु जी कर रही थी कि साहब कांग्रेस ये चाह रही थी, विपक्ष ये चाह रहा था कि आप लोग रचनात्मकता को दिखाते और ऐसी स्थिति पैदा ना होती कि उनको कैंडिडेट उतारना पड़ता। आपकी वजह से उन्हें कैंडिडेट उतारना पड़ा है। देखिए ऋतु जी को मैं बड़ी विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं, अभी इलेक्शन किस चीज का था? स्पीकर का। जब डिप्टी स्पीकर की बात आती तो आप बात करते हैं। आप तो अभी से शर्तें लगा रहे हो, शर्तों के आधार पर ये थोड़ी सब कुछ होता है। आज अभी स्पीकर का है, और स्पीकर का आपने किस तरह से बताया कि 6वीं जब लोकसभा का गठन हुआ तब जो उस टाइम का जनसंघ था, उस टाइम हमने दिया था विपक्ष को, तो ये और किस तरह से उसके बाद में 96 में 98 में दिया गया है। तो इन्होंने दिया कब है? जब ये बैसाखियों पे थे 2004 में 2009 में, तो कांग्रेस ने तो कभी अपनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में दिया ही नहीं। 60-70 साल इन्होंने राज किया है। तो फिर भी हमने बड़ा दिल दिखाते हुए, बड़ा मन करते हुए, विपक्ष को साथ लेते हुए, ठीक है आप मुद्दों पर राजनीति कीजिए, आप जो है रचनात्मक बातें कीजिए। तो हमने, हमारे राजनाथ सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने 3 बार खड़गे जी से बात की, कोई जवाब नहीं। और आपने देखा होगा किस तरह से टीएमसी के जो है वो नेता कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस ने हमारे से पूछा ही नहीं, अपना उम्मीदवार उतार दिया। तो इन्होंने तो एक ठान रखी है। किस तरह से आपने देखा होगा सुप्रिया सिनेत ने कहा है कि किस तरह से जंग होगी संसद में अब की बार। ये कैसे शब्द है? आप संसद को जो है, जो अपना लोकतंत्र का मंदिर है, उसको किस तरह यूज करना चाहते हो? पिछले लोकसभा में आपने देखा होगा किस तरह से जो उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया गया, किस तरह से विधेयकों को फाड़ने की कोशिश की, पर्चे फेंके गए स्पीकर के ऊपर। तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। और आप देख रहे हो 3 बार आपको जनता ने आपको रास्ता दिखा दिया, उसके बाद अब तो सुधर जाओ भैया। ठीक है, आप सुधरने की बात कर रहे हैं। ऋतु जी से इस बात का एक कमेंट ले लेते हैं। ऋतु जी, मैं फिर उसी सवाल को आपके पास लेकर आ रहा हूं जो मैंने पहले पूछा, जिसका आपने अपने अनुसार जवाब नहीं दिया। क्या टीएमसी की नाराजगी अपने आप में विपक्षी खेमे की एकता पे सवाल खड़ा कर रही है? दूसरी बात कि कल के वोटिंग से पहले, जो कि संभावित तौर पे दिखाई पड़ रहा है, उससे पहले जगनमोहन रेड्डी की पार्टी भी एनडीए के समर्थन में बयान देती नजर आ रही है। वो कह रही है कि साहब हम एनडीए के साथ में। तो यहां पर किस तरीके की एक स्थिति दिखाई पड़ रही है? कांग्रेस भले ही आगे बढ़ने की बात कर रही हो, लेकिन अपने साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं वहां पे। देखिए, ये हमेशा से जो है भाजपा का एक शगुफा रहा है कि वो इस तरह के जो है
र्यूमर्स फैलाने का काम करता है। आज हमने जो है सारी दुनिया को ये दिखाया कि पूरा विपक्ष मिलकर जो है इंडिया जनबंधन ने एक जो है जो एक सौहार्द का एक जो पूरे देश के सामने एक जो तस्वीर पेश की और पूरी जनता ने उसका समर्थन किया। पूरा देश इसको जानता है। लेकिन देखिए यहाँ पर अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे, तो ये बताइए कि जब मेरे सवाल का जवाब देंगे आप? मैं टीएमसी में पूछना चाह रहा हूं आपसे, और जगनमोहन रेड्डी का भी समर्थन एनडीए को है, उस पर तो बताइए अपनी बात। देखिए ये हमने कहा था पहले कि जब आप स्पीकर जो है पद पर हम आपको समर्थन देंगे, और ये सभी संगठन हमारे सभी की इस पर सहमति थी। और राजनाथ जी फोन करके कहते हैं कि आप इस पर हमें समर्थन दीजिए। हमने कहा भी कि हम समर्थन दे रहे हैं, हम बिल्कुल जो है इस पे बिना किसी बहस के, बिना किसी उसके हम आपको समर्थन देंगे। लेकिन आप डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष का बनाइए। और लेकिन राजनाथ जी ने ये कहा कि मैं आपको कॉल बैक करूंगा, लेकिन आज तक जो है राजनाथ जी ने मैम कह दिया कि 3 बार बातचीत हुई और आप फिर मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं टीएमसी की नाराजगी पे जवाब, वो एकता दिखाई नहीं पड़ रही इंडिया गठबंधन की। मैं फिर से तीसरी बार सवाल आपसे पूछ रहा हूं। देखिए वही मैं जवाब दे रही हूं कि टीएमसी की और हमारी, जब हमारे अलग अलग दल है, आपस में सबके विचार है इस चीज में। और हमारे इंडिया जनबंधन में कोई तानाशाही नहीं चलती है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा हक है। ठीक है, हर व्यक्ति को कहने का पूरा हक है। आनंद विजय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आनंद जी, ये स्थिति जो दिखाई पड़ रही है, इससे बचा जा सकता था, लेकिन अब जब स्थिति बचने वाली दिखाई नहीं पड़ रही, तो यहां से कल क्या एक राजनीतिक तस्वीर दिखाई पड़ेगी? जो आप बात पहले कह रहे थे कि एक विपक्ष में भी बिखराव की स्थिति दिखाई पड़ सकती है, यहां से तो फिर एक आगाज हो जाएगा नई राजनीति का। कल होगा आगाज, मुझे लगता है कि क्योंकि जिस प्रकार से निरंतरता दिख रही है, जैसे ओम बिड़ला को लाना अध्यक्ष पद पर बहुमत वाली सरकार न होने के, गठबंधन सरकार के होने के बावजूद जिस तरह से मंत्रियों को बनाया गया, जिस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष को पुनः नामित किया गया, वो इस सरकार के भरोसे को, विश्वास को और आत्मबल को दिखाता है। मुझे लगता है कि कल से जिस प्रकार से, और अभी मुझे मालूम नहीं है, मुझे लोग ठीक करेंगे अगर मैं गलत होऊंगा, तो स्पीकर के चुनाव पर किसी प्रकार का व्हिप जारी नहीं होने की परंपरा रही है। एक कुछ दलों ने शायद व्हिप भी जारी कर दिया है। तो आने वाले कल का दिन बहुत दिलचस्प होगा भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में। और एक बात मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में संख्या बल सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, रचनात्मकता, सर्वानुभूति, सहानुभूति, समानुभूति सब चलती है, लेकिन संख्या बल सबसे महत्वपूर्ण होता है। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास संख्या बल है, जो INDAE के पास नहीं है। मुझे तो आशंका इस बात की है कि INDAE गठबंधन जितने संख्या का दावा कर रहा है, कल संभवतः उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है कि विपक्ष ज्यादा संख्या के साथ 18वीं लोकसभा में पहुंचा है, लेकिन कल नंबर्स इसको लेकर एक नई प्रकार की परिभाषा ना दें या दें, इसको देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।